वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। एक बार फिर से राजस्थान के 16 लाख छात्रों के साथ धोखा हुआ है। अभी सब इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला चल ही रहा था कि राजस्थान के सबसे बड़ी परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट का पेपर भी बाजार में आउट हो गया। पेपर लीक मामले में अधिकारी समेत 20 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड हो चुके हैं, जबकि 100 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने परीक्षा लीक होने से रोकने के लिए सुबह 6 से पूरे राजस्थान में नेट बंद कर दिया था, मगर उसके पहले ही लोगों के मोबाइल पर प्रश्न पत्र आ चुका था। रीट परीक्षा में पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। पुलिस ने शहीद स्मारक खाली करवा लिया है। हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है यह परीक्षा रद्द की जाए और फिर से इसको करवाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी शहीद स्मारक जयपुर पहुंच गए थे, जहां पर लाठीचार्ज के खिलाफ धरना उन्होंने दिया। वहां पर उन्होंने भी लाठी खाई है। मीणा ने कहा है कि शहीद स्मारक जयपुर में लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर हम सब बैठे थे। प्रदेश के युवाओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ जायज मांगों को लेकर रात्रि धरने पर बैठा हुआ हूं, यह जिक्र उन्होंने किया। और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि वसुंधरा राजे ने भी हाल ही में आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार को निशाने पर ले लिया है। कहा है कांग्रेस सरकार में नौकरियां नीलाम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तो यह स्पष्ट हो चला है कि रीट में पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा है। इतना होने के बाद भी सरकार इस धांधली को स्वीकार नहीं कर रही, उल्टा इस पर सच्चाई की मुहर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है और जो लोग इसको लेकर आवाज बुलंद करते हैं तो उन पर भी लाठीचार्ज करने की दिशा में सरकार की तरफ से कदम उठा दिया जाता है, जो कि जयपुर के अंदर हुआ, प्रदेश की राजधानी के अंदर हुआ। सांसद किरोड़ीलाल मीणा की ओर से भी इसको लेकर धरना प्रदर्शन का समर्थन दे दिया गया। वो भी जाकर युवाओं के साथ बैठ गए और यह बताने की कोशिश की गई कि रीट की परीक्षा, जिसमें एक बड़ा धोखा लाखों छात्रों के साथ हुआ है, युवाओं के साथ हुआ है, नौजवानों के साथ हुआ है, उस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। एक ऐसी तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी, स्थितियां ऐसी भी थी कि लेट होने के बाद जो छात्राएं, ये तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं वो बता रही हैं कि कितना बड़ा प्रशासनिक फेल्योर है। सब कुछ टाइट करने का प्रबंध करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया हो, यही वजह है कि पूरे दिन नेट जो है वो प्रतिबंध कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। पूरे दिन नेट नहीं चला क्योंकि रीट की परीक्षा हो रही थी। रीट की परीक्षा में नेट पूरे प्रदेश के अंदर नहीं चल पाया, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां ये रही कि वो परीक्षा जो है वो लीक हो जाती है, वो पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद जब सवाल खड़े होते हैं तो वहां के शिक्षा मंत्री यानी कि डोटासरा साहब वो ये जिक्र कर देते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ है नहीं तो फिर स्थितियां ऐसी क्यों आ जाती हैं कि सड़कों पर धरना प्रदर्शन युवाओं को करना पड़ता है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से रोजगार के मुद्दे को उठाकर वर्तमान की केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है। वो ये कहते हैं कि तमाम सपने सरकार ने दिखाए सत्ता में आने के लिए, लेकिन स्थितियां क्या हैं? युवाओं के साथ धोखा हुआ है। अगर वहां युवाओं के साथ धोखा बीजेपी पार्टी या केंद्र सरकार कर रही है तो प्रदेश के अंदर राजस्थान की सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार क्या कर रही है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। इन सब के इतर अगर बात करें युवाओं की, उन नौजवानों की जिन्होंने तकरीबन 15 से 16 लाख छात्र जो इस पेपर में बैठे हुए थे, उनके भविष्य के साथ एक खिलवाड़ होता नजर आता है। यही वजह है कि डोटासरा साहब का जिक्र यह है कि हमने परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ करवाई है, कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत अगर है नहीं तो फिर क्यों धरने पर बैठ जाता है ये नौजवान, और फिर स्थितियां ऐसी क्यों आ जाती हैं जो धरना प्रदर्शन करने वाला या फिर जो आंदोलन करने वाला युवा है उसके आवाज पर छावनी में उसको तब्दील करने की कोशिशें होनी शुरू हो जाती हैं। अपनी मांगों को लेकर बैठे थे और वो भी भूखे थे, अनशन पर थे। उनकी मांग थी कि एसआई का पेपर आउट हो गया, नीट का पेपर आउट हो गया, एईएन का पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द कराई जाए और जो पेपर आउट कर रहे हैं प्रकरण की सीबीआई की जांच कराई जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया। ये साधारण सी मांग थी।
खोले हुए पेपर है। अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे थे। हमको धरने से अनेक के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दौड़ा दौड़ा के मारा है। ये अलोकतांत्रिक कदम है, तो मैं इनके समाचार लेने के लिए तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे की मांग यहां पर हो चली है रीट पेपर लीक मामले को लेकर। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए अजय त्रिवेदी जी, कांग्रेस के नेता, जुड़ गए। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल, नमस्कार जी नमस्कार। अजय जी, ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, इसको किस तरीके से समझा जाए कि सड़कों पर नौजवान अगर प्रदर्शन करता है, किसी ऐसे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो उस पर लाठीचार्ज की नौबत तक आ जाती है। स्थितियां ऐसी कि इतना बड़ा पेपर जिसको लेकर प्रबंध तो बहुत बड़ा किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेपर लीक हो जाता है, जिसका जिक्र ये नौजवान कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या ये भी प्रायोजित है? जी, हर चीज को राजनीतिकरण करना और उसको प्रायोजन से जोड़ने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि 26 लाख बच्चों को एक साथ यूनिफॉर्मिटी के आधार पर परीक्षा करा के उनको बिठाया, सफलतम परीक्षा रही। अब लकीर पीटने वाली बातें करने लग गए हैं। क्या इनको वापस एक एक को अलग अलग घर में बिठा के पेपर दे दिया जाए? आप समझिए कि इतने बड़े लेवल पे एग्जाम हुआ है, कोई भी जो लीक हुआ है पेपर की जो बात है, प्रमाणित बात ही नहीं है, उसको लेके और आंदोलन कर दिया जाता है। और 26 लाख लोगों में से धरने पे बैठने वालों की संख्या 500-600 से ज्यादा की नहीं है। तो क्या इसको ये मान लिया जाए कि सभी 26 लाख विद्यार्थी असंतुष्ट है? 26 ही लाख विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठे हैं सभी संतुष्ट है? कुछ 200-500 लोगों के ये व्यक्तिगत इच्छाएं हो गई कि उनको पेपर वापस करवा दिया जाए। मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी व्यवस्था के खिलाफ बात करनी चाहिए। सबको प्रशंसा करनी चाहिए सरकार की, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, जिन्होंने बच्चों के घूमने फिरने, आने जाने, निजी बस, सरकारी बस में सारी व्यवस्थाएं करके खूबसूरत तरीके से पेपर करवा दिया। पेपर समाप्त हो गया, उसके बाद कहते हैं लीक हो गया। पेपर लीक होने की बात तब प्रमाणित होती जब ये परीक्षा होने से पहले अगर पेपर आता कि पेपर लीक किया, उसके बाद में तो लीक किया हुआ वो तो सार्वजनिक हुआ है पेपर। लीक होने के बाद क्या, वो तो पेपर तो सार्वजनिक रूप से आया है, अब उसको कहते हैं लीक हो गया। लीक पहले माना जब परीक्षा होने से पहले चीज लीक होती है, परीक्षा होने के बाद में क्या लीक होगी? नहीं, अगर पूरी पाइपलाइन से पूरा पानी खाली हो चुका, आप कह रहे पाइप लीक है। जब पाइप में पानी नहीं है मेरा सवाल दरअसल ये है, नहीं है, किवदंतियां है। मेरा सवाल ये है कि वो अगर 500 छात्र भी हैं, 26 लाख लोगों के सामने 500 लड़के अगर धरने पे अगर ये बात करते हैं तो इसको फ्रेम से आउट हो रहे हैं। आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए, फ्रेम से आउट हो रहे हैं। मेरा सवाल सिंपल सा है कि अगर वो 500 छात्र भी हैं तो क्या ये जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की नहीं बनती उनको आश्वस्त करने की? नहीं तो क्या उन पर लाठियां बांधी जाएंगी? क्या उन पर लाठियां बांधी जाएंगी? क्या वो प्रदेश का नौजवान नहीं है सर? क्या वो प्रदेश का नौजवान नहीं है? वहां पर चिल्ला कर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं जब एक नौजवान पर लाठीचार्ज हो जाता है, और फिर आप कहते हैं कि यह वर्तमान की सरकार जो है वो नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही, और आप ही के प्रदेश के अंदर अगर लाठीचार्ज हो जाए तो सवाल क्यों नहीं उठाया जाए? 30,000 लोगों के नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसके खिलाफ में कुछ लोग अगर आके, और आप कह रहे हैं प्रायोजित, बिल्कुल प्रायोजन के साथ में अगर कोई इस तरह के अच्छे खूबसूरत एग्जामिनेशन की व्यवस्थाओं को बिगाड़ के मीडिया के माध्यम से उसका कोई ये बताना चाहता है, डिफेम करना चाहता है, तो मैं नहीं समझता कि ये सही है, तर्क संगत है, न्याय संगत है। सबको सरकार के हाथ, और मैं तो मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको सरकार की बुरी प्रशंसा करनी चाहिए कि इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करके रीट की सफलतम परीक्षा करवा के इतिहास रचा। सर, सवाल तो तब भी खड़े हो गए थे जब रीट की परीक्षा करवाई जा रही थी। सवाल तो तब भी खड़े हो गए थे जब कोर्ट सामने आ गया, वो कह रहा है कि किसी परीक्षा को लेकर। अजय जी, एक सेकंड, सवाल खड़ा नहीं हुआ है सर। सवाल तब भी खड़े हो गए थे कि इंटरनेट आप बंद कर देंगे पूरे प्रदेश के अंदर एक परीक्षा को लेकर। आपका मैकेनिज्म इतना फेल है कि किसी परीक्षा को करवाने के लिए इंटरनेट पूरे दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। स्थिति तो तब भी गड़बड़ाई थी जब कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि किसी परीक्षा को लेकर इस तरीके की स्थिति ना हो, सुबह से लेकर रात तक आप नेट को बंद कर दें। सवाल तो तब भी खड़े हो गए थे ना सर। उसके बावजूद भी अगर पेपर लीक हो गया तो सवाल तो उठेंगे। डोटासरा साहब का इस्तीफा तो मांगा जाएगा, लाठीचार्ज होगा तो सवाल तो खड़े होंगे ना सर। एक व्यवस्था प्रॉपर करनी है, उसके लिए नेट बंद किया जाए, इसमें अतिशयोक्ति क्या है? ओके, ठीक है, मैं आ रहा हूं। अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अशोक सिंह जी, प्रायोजित सारी चीजें हैं, ये आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी। धरने पर बैठ के किरोड़ीलाल मीणा केवल राजनीतिक माइलेज ले रहे हैं।
ओके सर, आ रहा हूँ प्रायोजित अशोक जी। आरोपण है। एक बहुत शानदार परीक्षा करवाने के बाद में सरकार कांग्रेस को तो क्या है कि हर चीज के अंदर ऐसा लगता है कि कोई जनहित का मुद्दा कोई भी बिल्कुल उठाए। सहमत नहीं इस बात से और जो कि मुद्दे हमने उठाते हैं इसको उन प्रायोजित मुद्दों में किया उनको गया राजनीति और दिखती है। 200-500 लड़कों को खड़ा कर दिया, धरना प्रदर्शन दे दिया और सर, यही तो समस्या है ना। आप यही समस्या है। बोल लीजिए पूरा। मीडिया के इसके चलिए, आपकी कोई बात नहीं कहेंगे। अजय जी, प्लीज सर, अब आप फ्रेम से आउट हो रहे हैं, आराम से बात करिए, मैं बात कर लूंगा आपसे। एक बार सुन लेते हैं अशोक जी को भी, उनको भी मैंने फोन लाइन पे जोड़ा है। बोलिए अशोक जी। देखिए कि जिस प्रकार से आप राजस्थान के अंदर देखिए, इनकी 3 साल के लगभग सरकार आनी आई और इन्होंने कौन सी वैकेंसी, ऐसी बड़ी वैकेंसी निकाल दी है जिसमें इतनी वाहवाही लूट रहे हैं। और रीट का एग्जाम आपने करवाया है और उसके रीट के एग्जाम में आपने कौन सी तीर मार ली। 3 साल हो गए, 3 साल के अंदर आपने रीट का एग्जाम नहीं कराया। अभी तो वैकेंसी तो बाद की बात है जब आप भर्ती करोगे। नहीं, उनका तो कहना है कि हमने जो प्रबंध किया रीट के एग्जाम को लेकर वो सबसे बेहतर था, इससे ज्यादा अच्छा प्रबंध हो नहीं सकता। तो प्रबंधन तो क्या था, प्रबंधन तो आप सबको पता है प्रबंधन कैसा था। प्रबंधन तो ऐसा था कि जिस प्रकार से इवेंट किया गया 10 दिन तक, पूरी सरकार किस प्रकार से ड्रामा कर रही थी। और हम पहले से कह रहे थे ड्रामा मत कीजिए, हकीकत में कीजिए। हमने ये कहा कि आप इसको चरणबद्ध तरीके में करवा लीजिए, कौन मना करता है। भाई शिक्षकों को नौकरी भी चाहिए, नए अभ्यर्थियों को, और पढ़ने के लिए भी बच्चों को भी शिक्षक चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, नेट बंद। अब कहते साहब नेट बंद तो हम करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते। नेट बंद कराने के बाद में पेपर आउट हो गया, 8:30 बजे आ गया और वो व्हाट्सएप पर चल रहा है। अरे वो कहां से आपका नेट बंद हो गया। और पहले पेपर पहले से आपके बाहर आ चुके हैं, आपको पता ही नहीं है सरकार को। 20 के लगभग अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर चुके हैं, तो उनको क्यों किया भाई। आपका मैनेजमेंट फेल हुआ, आपकी अनियमितताएं आपने की, आपके लोग इसमें सम्मिलित है। इनके साथ में इनके शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका कितना ढिंडोरा पीटा। और अब हम नहीं कहेंगे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं सारे ही सारे। और रोज ना कोई नया अब इसका जबोला हो रहा है और देखिए उस हिसाब से उसका चलता जा रहा है। नए घटनाक्रम है। प्रदेश के 9 जिलों का में से तो रिपोर्ट आ चुकी है कि यहाँ तो पेपर आउट हुए हैं, ठीक, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही। ये तो लोग छात्र बता चुके हैं। और उसके बाद में के अंदर कह रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा पेपर हुआ, बहुत हमने मैनेजमेंट किया, इंदिरा रसोई हमने चलाई। अरे वो कह रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, साहब आपको इंदिरा रसोई की हमें जरूरत नहीं है, अच्छी परीक्षा करवा दीजिए, हमें 3rd ग्रेड की टीचर का हो जाएगा भर्ती। लेकिन भर्ती देखो आप क्या कर रहे हैं। ये कोई भर्ती का तरीका है इनका। ठीक सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अजय जी क्या जवाब है सर। एग्जाम, एसआई का एग्जाम, जीए का एग्जाम, आरएस के अंदर धांधली करो, अच्छे नंबर दो, अपने शिक्षा मंत्री के परिवार वालों को सबको अच्छे नंबर दो। ये सरकार पसंद चिन्ह हम नहीं लगाए, जनता पसंद चिन्ह नहीं लगाएगी, सुनती रहे इनकी जनता। नहीं, वो कह रहे हैं कि 500 लोगों को इकट्ठा करके केवल प्रायोजित करने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं, सांसद किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी तो देखो बाद में आए, उससे पहले छात्र संघ थे। छात्र संघ के उनको गिरफ्तार किया जाता है सुबह, गिरफ्तार करने के बाद में धरना देते हैं। तो छात्रों की यूनिटी कितनी होती है छात्र जीवन में, तो आप भी रहे, मैं भी रहा हूं, मुझे पता है कितना होता है। सब अपना कैरियर बनाने के लिए आते हैं वहां पर, और कैरियर बनाने के लिए वो कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, क्या जवाब है सर। ओके, मैं आ रहा हूँ। 50 लाख नौकरियां अपनी वादा करते हैं, 50 लाख नौकरियां देने का, और उसके बाद एक भर्ती नहीं निकालते हैं, रोजगार नहीं देते हैं। उन लोगों को बड़ा दिक्कत हो रही है कि ये रोजगार कैसे मार्ग प्रशस्त हो गया रोजगार का। वो लोग ये बातें खुद ने कुछ किया नहीं, करते हैं तो उसके ऊपर प्रश्न लगा देते हैं। इनको कहिए कि पहले अपनी सरकारों को मोटिवेट करिए कि जो मोदी जी ने और वसुंधरा जी ने पिछले उसमें दौरान में वादा किया था उसको पूरा करिए। 50 लाख का रोजगार देने के जो झांसे दिए थे उसको पूरी करी नहीं, और कह रहे हर भर्ती पे प्रश्न लगा रही। तो आरएस आईएएस क्या बात करते हैं, जहाँ पे भर्तियां आएगी चढ़ते हैं वही सवार घुड़सवार मैदान जंग में, जो मैदान जंग में चले ही नहीं, वो यहाँ पे बैठ के और प्रायोजन करके और आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये सारी बेकार की बातें हैं। इस तरीके से हमारे जो व्यवस्था है और प्रशासनिक अरेंजमेंट है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। बहुत स्पष्ट बात सड़क पर नहीं आएगी। ये डेमोक्रेटिक राइट नहीं है क्या विपक्ष का, जनता का राइट नहीं है। आप उसको जुटला रहे हो। आप ये कहिए ना कोई बात नहीं इसमें हुई है, हम करेंगे, जांच करेंगे।
आपको क्या करें? लोकतांत्रिक बात है तो फिर अगर आपका ये राइट था, मंत्री का 50 लाख जन्मदिन मोदी मनाया जी जा ने रहा जो है। भर्तियां निकालने का कहा था, थोड़ा उसके भी ऊपर भी वक्तव्य दे दीजिए ना। जो वसुंधरा सरकार ने कहा था कि मैं 5 साल भर्तियां दूंगी, मोदी जी 50 लाख भर्तियां देने का वादा कर रहा था, एक आधा वक्तव्य उस पर भी दे देते ना। क्या आपका ये देने का फंडामेंटल राइट नहीं है क्या? अच्छा, एक पूछने का राइट है, सरकार को जैसा काम करती है उसके खिलाफ में बात करने का ही राइट है। अजय जी, अशोक जी, ये ये सारी चीजें चलती रही, आपकी सरकार आए या दूसरे की सरकार आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, ये चीजें चलती रहेंगी। नौजवान जो हिंदुस्तान का है या प्रदेश का है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर ले, यानी कि हमाम में सभी नीट रंगे को लेकर मान ले हम छोड़ करने की जगह अगली भर्ती की और प्रवृत्त होना चाहिए। अगली भर्ती कितनी सुंदरता से और इन लोगों को आगे आना चाहिए मुख्य सर, सुंदरता का आलम तो ये है कि प्रदेश के अंदर 9 जिलों के अंदर, अजय जी, सुंदरता का आलम ये है, एक बार सुन लीजिए सर, सुंदरता का आलम ये है कि प्रदेश के 9 जिलों के अंदर पेपर लीक हो जाता है और आप कह रहे हैं कि हम बड़ी सुंदरता के साथ करवा रहे हैं एग्जाम। सुंदरता का आलम ये है सर, वो कह रहे हैं, चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, वो छात्र जो है वो कह रहे हैं कि प्रदेश के 9 जिलों के अंदर पेपर लीक हो गया और आप कह रहे हैं कि नहीं जी सब कुछ ठीक है, खरीदी क्या ये व्यवस्था? सब कुछ चंगा। किसी भी सरकार ने 26 लाख लोगों को खाने पीने रहने बसों में आने जाने की व्यवस्था कभी तो करी आप थी भी क्या? वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही थी, वही आप भी कर रहे हैं, मान लें। यहाँ पे बैठ के आ जाते हैं और कोई भी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, कोई भी सरकार के अच्छे निर्णय होते हैं, अशोक गहलोत जी के अच्छे निर्णय होते हैं, उसके विरोध में आके खड़े हो जाते हैं। अजय जी, आराम से अपनी बात रखें, फ्रेम से बार बार आउट हो जाते हैं आप, अच्छा नहीं लगता हमको। मेरा सवाल सिंपल सा है सर, 9 जिले जो हैं, 9 जिलों का जिक्र अगर जवाब से कन्विंस नहीं होते तो फिर मुझे तो अपनी बात को कहना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, मैं चाहता हूं आपकी बात सुनना, आप लोग अपनी बात मैं चाहता हूं सर हुक्मरानों की बातों को सुनना, मैं चाहता हूं कि सत्ता के जो ठेकेदार हैं, सत्ता में बैठे हैं जो, वो बोले, वो जनता की आवाज को सुने और उसका जवाब दें। अजय जी, आपको जवाब देना ही पड़ेगा और हमको सुनना है। बिल्कुल, जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल, मेरा सवाल सिंपल सा है, अगर सहमत नहीं होगे तो बिल्कुल मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ सर, मेरा सिंपल सा सवाल है जो अशोक जी ने अभी बात उठाई, मेरा सिंपल सा सवाल है सर। अजय जी, एक बार सुन लीजिए ना प्लीज, आप सुनते नहीं है, फिर समस्या हो जाती है। एक तरफ सेंटर के अंदर विपक्ष को सुनती ही नहीं है सरकार, मोदी सरकार, ये एलिगेशन लगा देते हैं, फिर आप यहाँ पर प्रदेश के अंदर अपने विरोधी दल के नेताओं को सुनते नहीं है, तो क्यों सुनेंगे जाकर वो दिल्ली में? समस्या हो जाएगी ना सर। एक सेकंड, मेरा सवाल है, सिंपल सा सवाल है सर कि 9 जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर पेपर लीक अगर हो जाता है तो क्या ये गंभीर मामला नहीं है? सर नहीं लीक हुआ है, लीक तब होता है सर, बार कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, ये युवा छात्र कह रहे हैं जो बैठ के सड़कों पर धरना दे रहे हैं, पागल है, ये पागल है सर, आप प्रायोजित कह रहे हैं इनको, ये पागल है। एग्जाम से पहले कोई पेपर लेके आया था क्या बाहर? आप लीकेज की बात ही कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल लीक नहीं हुआ पेपर आ चुका है, आप कह रहे हैं लेके नहीं आया। आपके पास अशोक जी अपनी बात रखते हैं, आपके पास रात को आया था, आप किसी सीबीआई एजेंसी में जमा क्यों नहीं करवा रहे थे पेपर को? क्यों नहीं कार्रवाई करी आपने किसी थाने में जाके? आपके पास आया था क्या पेपर? क्या बात करते हैं, झूठी बातें करके इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपके पास पेपर आ गया था तो इनको कहते हैं अशोक जी को लेके जाते हैं और थाने में जमा करा के मेरे पास लीक हुआ पेपर आया। पेपर होने के बाद लीक की बात कर रहे हैं यार, हर चीज को दुखला रहे हैं। आपके पास पेपर आया था, किसी पुलिस थाने में जाके मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया था कि मेरे पास लीक हो गया, रीड का पेपर आया है? सरकार आपकी है, आपने करवाया क्या? आपकी है। अननेसेसरी बातों को क्रिएट करना अच्छी बात नहीं है। तो 20 जनों को सस्पेंड क्यों किया आपने? आरपीएस को किया, आपके एसडीएम को, आरएस को किया आपने, जिला शिक्षा अधिकारी को किया है, ये पता ही नहीं है। से पहले ही सारी चीजें हो गई थी ताकि पेपर लीक नहीं हो। आप तो कुछ ही बना रहे हो। ये पेपर लीकेज के पहले की बात है। ये आपको प्रशासनिक व्यवस्था की भी तारीफ करनी चाहिए कि कहीं पे भी कोई गलत प्रयास हुआ तो सबको सस्पेंड कर दिया गया। पेपर मानता जब एक दिन पहले एग्जाम से पहले आपके मीडिया चैनल पे पेपर जारी हो जाता है कि ये देखो लीक हुआ, आपने किया था क्या जारी मीडिया पे? ओके अजय जी, मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर आपको वाकई में लगता है कि बहुत ही ईमानदारी के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ ये पेपर हुआ है, नहीं हुआ है सर, ये सर मैं ईमानदारी से हुआ है। मेरा सवाल सिंपल सा है कि अगर ऐसी स्थिति है तो बेचारे उन युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, चलो अलग बात हो गई, लेकिन जो आंदोलन करने वाला युवा है उसके आवाज को छावनी में तब्दील कर देंगे, इतना डर लग जाता है क्या सर? 26 लाख लोगों ने पेपर दिया है, क्या 26 लाख लोग सड़क पे हैं क्या? नहीं, मेरा सवाल तो यही है कि केवल अगर एक आदमी जो गलत बोल रहा है, अगर आपको लगता है कि एक युवा जो है वो प्रायोजित है, एक युवा की वजह से कोई आंदोलन प्रायोजित हो रहा है सर, तो आप छावनी में तब्दील कर देंगे उसके घर को? आतंकवादी है क्या सर? वो आतंकवादी है कि छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा उसके आवाज को, उसके घर को? ऐसी स्थिति बन जाएगी सर? बिल्कुल नहीं है। आपके प्रदेश का युवा है, अगर वो प्रायोजित तरीके से आगे बढ़ रहा है तो कार्रवाई कीजिए उस पर, छावनी में तब्दील कर देंगे आप।
जितना क्रिया जा रहा है इसका प्रचार विरोध का, उतना विरोध है नहीं धरातल पे। मैं देख के आया सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कोई डर लगता है क्या प्रशासन को? और मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। लोगों से आपको मिलवा देता हूँ जो नीट के मैं सर वही पूछ रहा हूँ आपसे, मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या कोई डर है? प्रचारित करते हैं किसी चीज का कोई डर है क्या सर? पहली बात पेपर लीक नहीं हुआ, दूसरी बात आंदोलन प्रायोजित है। आपको मैं वही कह रहा हूँ सर। अब मैं जब सवाल पूछता हूँ तो आप उसका जवाब नहीं देते हैं अजय जी, फिर मुझे अच्छा लगता नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर किसी ने प्रायोजित तरीके से उस चीज को उठाया तो क्या छावनी में तब्दील कर देंगे आप? मेरे को डोमिनेट करेंगे तो मैं डोमिनेट मैं सर डोमिनेट की बात ही नहीं कर रहा, मेरा सिंपल सवाल है, क्या छावनी में तब्दील कर देना इतना बड़ा मामला हो गया कि छावनी बना देंगे आप? इतना बड़ा मामला है नहीं। आप अपनी व्यक्तिगत मांगों को लेके व्यक्तिगत आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आप सर आके किसी खड़े का हो जाएंगे। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है सर, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि अगर वो संस्कार और सिस्टम से संतुष्ट नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन करेगा। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको भी कुचल देंगे आप। कौन सी असंतुष्टि है? जहाँ 20 लाख आदमी संतुष्ट हो रहे हैं, 25 लाख आदमी संतुष्ट हो रहे हैं, आप उसको असंतुष्टि का नाम दे रहे हैं। और उसके बाद में वो देश की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं प्रायोजित तरीके से, और उनको रोका भी नहीं जाए। क्यों? एनआरकी थोड़ी है, अराजकता नहीं है इस देश में। ठीक है, ओके सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। भारत बेनीवाल जी भी आज छात्र संघ नेता वार से जुड़ गए, एक बार उनको भी जोड़ लेते हैं। भारत बेनीवाल जी, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जी नमस्कार सर। भारत बेनीवाल जी, ये सारी चीजें प्रायोजित तरीके से हो रही हैं, बीजेपी का इसमें हाथ है, युवाओं को सड़कों पर लाया गया है, ये सब प्रायोजित है नीट की परीक्षा को लेकर। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता ये कह रहे हैं, आपका क्या कंसर्न है सर, बताएं। मैं आ रहा हूं अजय जी, बहुत देर से आपसे सुन रहा हूं। तो यही है कि कोई, हम ये चाहते हैं कि रीट वाला हो, चाहे जो ये बेरोजगारों के मुद्दे हैं इनमें कोई राजनीति ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो सबसे मुख्य रूप से मेरा ये कहना है कि हमने बहुत बड़े आंदोलन भी किए हैं, रात दिन मेहनत करके। अभी एक फर्जीवाड़े के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हमने कर रखा था। जो अभी सरकार में जो भर्तियां आ रही हैं उनमें बार बार फर्जीवाड़े हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं, जगह जगह पे पकड़ में आ रहे हैं। तो इसके लिए अब तक भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, ये बहुत सोचनीय है। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो आंदोलन लोगों को कुचलने के प्रयास होते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बिल्कुल गले से ऊपर आ चुकी है चीज। और अभी सरकार अगर ये सोच रही है प्रायोजित लोग भी इन्हीं से पहले से मिली भगत से रहते हैं, और वो लोग एक बार तो आंदोलन करते हैं, फिर हर एक चीज को क्या थोड़े दिन के लिए जैसे ही आक्रोशित होता है युवा सरकार के खिलाफ, तो वो आक्रोशित युवा है, तो वो एक दो फिक्स लोग इन्होंने तय कर रखे हैं, तो वो फिक्स ठीक है अजय जी, जवाब दीजिए। आंदोलित करके फिर वापिस उसको ओके सर, मैंने सुन लिया एक बार। अजय जी जवाब दे दें। बहुत सिंपल जवाब है, गिरते हैं वो ही मैदान जंग में जो चलते हैं घुड़सवारी करते हुए, वो क्या खाद गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इन्होंने कांग्रेस की सरकार भर्ती निकाली है, तो ये लोग यहाँ पे टीटी करने लग जाते हैं। ठीक है बेनीवाल साहब, एक बार सुन लेते हैं अजय जी को, वो आपकी ही बातों का जवाब दे रहे हैं। विरोध करने का इतनी शानदार भर्ती हुई, इसकी प्रशंसा करने की जगह ये नैतिक अधिकार खो चुके हैं आंदोलन विरोध करने का। हुआ बाहर से लोग डिग्रियां बनवा के सर, फर्जीवाड़ा कौन सा फर्जीवाड़ा प्रमाणित हुआ? आज तक कोई फर्जीवाड़ा प्रमाणित नहीं हुआ। भर्तियां निकलेगी तो वहाँ थोड़ी बहुत बातें तो होगी, या इनके घर में इन लोगों को नौकरी जाके दे दी जाए तब ये फर्जीवाड़ा नहीं कहेंगे। और फिर मतलब ये मानते हैं आप राजस्थान के अंदर रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटी गई थी पहले, अब नहीं बांटी जा रही तो नाराजगी हो रही है सर? व्यवस्था की गई है। हम तो ये कहते हैं कि ये रेवड़िया केंद्र सरकार भी खोले और लोगों को भर्तियां बांटे, वरना 50 लाख के वादे घोषणा पत्र तक सीमित रह जाएंगे। सर यही समस्या हो जाती है ना, जब सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप फिर सेंटर पर चले जाते हैं। सेंटर वालों से सवाल पूछे तो पुरानी कांग्रेस सरकार का जवाब देना शुरू कर देते हैं। अच्छा नहीं लगता है सर। कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा तो हम वापिस बेनीवाल साहब, बेनीवाल जी आप लगातार बोलते रहेंगे, सुन नहीं पाएंगे हम। मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड बेनीवाल जी, एक सेकंड। अजय जी एक बार इसका जवाब दे दे जो आपने बात कही। संविदा बंद करेंगे, जबकि अजय जी सबसे ज्यादा संविदा प्रथा राजस्थान में अभी फिलहाल चल रही है और बेरोजगारी में नंबर 1। बेनीवाल जी आवाज आ रही है आपको? सरकार बेनीवाल जी आवाज आ रही है आपको? तो हम लोग सरकार, बेनीवाल जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जानते हैं युवा है। बेनीवाल जी आवाज मिल रही है आपको? मैं मैं सर बोल रहा हूँ, आप एक बार लगातार बोलते रहेंगे तो हर कोई कुछ सुन नहीं पाएगा। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल